गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आगे देखते हैं गुणधर्म नंबर 3। सारणिक से रिलेटेड जो अपना थर्ड गुणधर्म है वह यदि एक सारणिक की कोई दो पंक्ति या स्तंभ, इनकी कोई भी दो पंक्ति या दो स्तंभ को परस्पर परिवर्तित कर दिया जाता है। परिवर्तित करने का मतलब है बदल दिया जाता है इनकी, तब सारणिक का संख्यात्मक मान तो वही रहता है परंतु चिन्ह बदल जाता है। ध्यान देना कि कोई एक सारणिक है, उस सारणिक की कोई भी दो पंक्ति या दो स्तंभों को परस्पर इंटरचेंज कर दे, यानी पंक्ति को स्तंभ में बदल दे, स्तंभ को पंक्ति में। केवल दो का बात बोल रहा हूं मैं, पूरे सारणिक का नहीं। पूरे सारणिक के लिए पहला गुणधर्म कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये अपना थर्ड गुणधर्म है, कोई भी दो पंक्ति या कोई दो स्तंभों को इंटरचेंज कर दिया जाता है तो सारणिक का संख्यात्मक मान तो सेम आता है। संख्यात्मक मान सेम आने का मतलब माना कि किसी सारणिक को सोल्व करने पर उसका आंसर आ गया 20, तो दूसरे का भी 20 ही आएगा। चेंज करने के बाद जो सारणिक बनता है उसका भी 20 ही आएगा। लेकिन अंतर क्या होता है कि अगर उसका प्लस का 20 आ रहा है तो अब कैसा आएगा, माइनस का 20, यानी कि चिन्ह बदल जाता है। जिसका आंसर माइनस का 40 है उसका प्लस का 40। संख्यात्मक सेम है, केवल और केवल चिन्ह बदल जाता है। जैसे कि एग्जाम देखते हैं कि डेल बराबर मैंने ले लिया a1 b1 c1 a2 b2 c3 a3 b3 c3 और डेल 1 बराबर मैंने ले लिया। देखो पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से कन्वर्ट कर देता हूं कि a1 b1 c1, तो स्तंभ में बदल जाएगा a2 a3। बस पहली पंक्ति पहली स्तंभ को बदला है, बाकी एज इट इज रहने दो। b2 c3 b3 c3। केवल पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से कन्वर्ट कर दिया। पहली पंक्ति थी, इसको पहला स्तंभ बना दिए, पहले स्तंभ को पहली पंक्ति बना दी। ओके, केवल एक पंक्ति और स्तंभ को कन्वर्ट किया है। तो अब इसका जब हम मान देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि डेल का जो मान आता है वही डेल 1 का मान आता है, बस अंतर क्या हो जाता है, इनका चिन्ह बदल जाता है। अगर डेल का प्लस का मान आता है तो डेल 1 कैसा हो जाता है, माइनस का हो जाता है। संख्यात्मक मान सेम रहेगा, केवल और केवल क्या हो जाता है, साइन चेंज हो जाता है। ठीक है, आप एग्जाम्पल लेके करके देख सकते हो। जैसे कि एग्जाम्पल इसका ले कि डेल बराबर ले लिया भाई 1 2 3 4 5 6 3 2 1 और डेल 1 बराबर मैं ले लूं, देखो 1 2 3 4 3 5 6 2 1। जब आप इन दोनों को सोल्व करोगे, दोनों को सोल्व करेंगे तो इसका जितना आंसर आएगा वही आंसर इसका आएगा। बस केवल अगर इसका प्लस का आता है तो इसका माइनस का आएगा, इसका माइनस का आता है तो इसका प्लस का आएगा। ये आपको खुद को प्रैक्टिस करके देखना है। आपको ध्यान तो यही रखना है कि किन्हीं भी दो पंक्ति स्तंभों का आपस में कन्वर्ट कर दिया जाता है, बदल दिया जाता है, तो संख्यात्मक मान उन दोनों का सेम रहता है, बस केवल और केवल उनका चिन्ह परिवर्तित हो जाता है। ध्यान रखना। देखिए जो अपना नंबर 4 गुणधर्म है कि यदि एक सारणिक के किसी एक पंक्ति अथवा स्तंभ के प्रत्येक अवयव को एक अचर राशि k से गुणा करते हैं तो उसका मान भी k गुणित हो जाता है। यानी कि यदि कोई एक सारणिक है, उसकी एक पंक्ति या फिर एक स्तंभ को अचर राशि इसने k बोला है, जरूरी नहीं है आप k से गुणा करो। जैसे 5 से गुणा कर दिया, 10 से गुणा कर दिया, -5 से गुणा कर दिया। इसी प्रकार से कोई भी अचर राशि से अगर आप गुणा कर देते हो तो उसका जो मान होता है वो उतने ही गुणित हो जाता है। जैसे एक सारणिक लिया, उस सारणिक को आपने सोल्व किया, उसका आंसर आ गया 10। ओके, अब जो नेक्स्ट जो वही सारणिक है उसकी पहली पंक्ति को मैं 5 से गुणा कर देता हूँ। पहली पंक्ति को कितने से गुणा कर दिया, 5 से।
तो अब इस सारणी का मान निकालोगे तो कितना आएगा, इसका मान आएगा 50। कैसे, पहले वाले सारणी का मान मैंने बताया कि भाई इसका मान 10 आया, अब उस सारणी की पंक्ति को मैंने 5 से गुणा कर दिया तो उतने ही गुणा उसका मान चेंज हो जाएगा, यानी कि 10 गुणा 5 50 हो जाएगा उसका आंसर। इस प्रकार से ध्यान रखना, इनकी किसी भी पंक्ति या स्तंभ को किसी ऐचर्य राशि से गुणा करते हैं तो उस सारणी का मान उतने ही गुणित हो जाता है, जितने से आपने गुणा किया है उतने ही गुणित हो जाते हैं। जैसे कि अगर डेल बराबर मैं ले लूं a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3 और डेल 1 बराबर मैंने ले लिया k a1 k a2 सॉरी k b1 k c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3। ठीक है, तो इसको सोल्व करने पर अगर आपका मान डेल आता है तो इसको सोल्व करने पर आपका मान क्या आएगा, k इंटू डेल। ठीक है, इनकी आंसर बिल्कुल सेम ही आएगा, बस अंतर ये हो जाएगा कि जो इसका आंसर बनेगा वो जितने इससे गुणा किया है उतने ही गुणित बन जाता है। देखते हैं इसका एग्जाम्पल से सीखते हैं। एग्जाम्पल में डेल बराबर ले लेता हूँ वही 1 2 3 -1 -2 3 1 4 2। ओके, आप डेल को सोल्व करोगे, पहली पंक्ति के सापेक्ष का प्रसार करेंगे तो 1 -2 3 4 2, पंक्ति छोड़ दिया स्तंभ छोड़ दिया, बार बार नहीं बताना पड़ेगा। दूसरे नंबर पे माइनस आता है, पंक्ति छोड़ दो स्तंभ छोड़ दो, -1 1 3 2 और प्लस में 3, पंक्ति स्तंभ छोड़ेंगे तो -1 -2 1 4। 1 इंटू 2 दूनी 4 माइनस के 4, फिर माइनस आता है 3 चौके 12, -2 गुणा माइनस के 2, फिर माइनस आता है 3 एकम 3 और प्लस 3 गुणा माइनस के 4, फिर यह माइनस आता है तो माइनस माइनस प्लस 2 एकम 2, तो -4 -12 माइनस के 16, फिर -2 और -3 माइनस के 5, -5 को इस -2 से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस का 10 और यहाँ माइनस का 4 और प्लस के 2 तो बच गए माइनस के 2, -2 को इस 3 से करेंगे तो माइनस के 3 दूनी 6, तो 16 और 6 माइनस के 22 और प्लस के 10, तो आंसर आ गया बेटा इसका माइनस के 12। ओके, अब हम डेल 1 जो इस प्रकार बनाते हैं कि पहली पंक्ति को कितने से गुणा करते हैं, जैसे कि मैं मान लेता हूं 2 से गुणा कर देता हूं, 2 से गुणा, इनकी 2 गुणा 1 2 गुणा 2 2 गुणा 3, बाकी सेम रहने दो, 1 -1 -2 3 1 4 2, इनका अब ये क्या बदल गया है 2 4 6 -1 -2 3 1 4 2, इस प्रकार। तो अब आप डायरेक्ट आंसर बता सकते हो, इसका आंसर कितना आएगा बेटा, देखो इसको भी 2 से गुणा कर दो, माइनस के 24 आएंगे। देखते हैं माइनस के 24 आते हैं कि नहीं, सोल्व कर लेते हैं इसको। पहले पंक्ति के सापेक्ष प्रसार करेंगे, 2 गुणा पंक्ति छोड़ दो स्तंभ छोड़ दो, बच गया कितना माइनस का 2 3 4 2, फिर दूसरे नंबर पे माइनस आता है 4, पंक्ति स्तंभ छोड़ेंगे तो -1 1 3 2 और प्लस 6 गुणा -1 -2 1 4, 2 गुणा माइनस के 4 और 3 चौक 12 माइनस के, -4 गुणा माइनस के 2 और माइनस के 3 और 6 गुणा माइनस के 4 और प्लस के 2, तो बेटा यहाँ से -12 और -4 माइनस के 16 और 16 को 2 से गुणा करेंगे तो माइनस के 32, यहाँ माइनस के 5 आएंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे और 5 चौक 20 प्लस के 20 और यहाँ माइनस के 2 बचेंगे, -2 को 6 से गुणा करेंगे तो माइनस के 12। देखिए माइनस के कितने हो गए, माइनस के तो हो गए हैं 44 और प्लस के 20,
तो आंसर आ जाएगा माइनस का 24। देख लीजिए, इसका बाहर माइनस के 12 आए थे, तो 2 से गुणा किया किसी भी एक पंक्ति या स्तंभ को, तो आंसर दुगुना हो जाता है, माइनस का ही 24। तो अब आपको डायरेक्ट याद रखना है, किसी भी सारणी की पंक्ति या स्तंभ को जितने से गुणा करते हैं उसका सारणी का मान उतने ही गुना चेंज हो जाता है, बढ़ जाता है।